तो नमस्कार साथियों, इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा का ये संस्थान है जीसी जीनियस पब्लिक स्कूल। आप देख सकते हो पूरे विद्यालय की ये भव्य बिल्डिंग है और यहाँ कितनी शांति वातावरण में इस संस्थान का शिलान्यास किया गया था और यहाँ ये संचालन हो रहा है। ये है विद्यालय का मेन गेट। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे गार्ड रूम बनाया गया है और सुबह से शाम तक यहाँ तो इतनी कड़क निगरानी रखी जाती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पेरेंट्स आते हैं जब छुट्टी का समय होता है तो एक एक बच्चे को बहुत शांति वातावरण से यहाँ से निकाला जाता है। दूसरी बात यह है कि संस्थान की खासियत ये है, यहाँ बैडमिंटन से लेके सिंगिंग से लेके डांसिंग से लेके क्रिकेट से लेके यहाँ सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए, जिससे कि वो मानसिक दबाव महसूस ना करें। यहाँ सारी चीजें उपलब्ध हैं। गार्ड साहब देख रहे किस तरीके से अपना तैनात खड़े हुए यहाँ सारी चीजों को बारीकी से दिखा रहे हैं और यहाँ एक एक चीज पे कड़ी नजर रखे हुए हैं कि परिंदा भी पर ना मार पाए। जब विद्यालय में अंदर घुसते हैं तो विद्यालय का जो परिवेश है, एक बहुत ही शानदार छोटा सा ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद आप देख सकते हो बिल्डिंग की स्थिति, आप देख सकते हो शायद है इतनी शांति वातावरण किसी भी संस्थान की यहाँ ऐसी इस तरीके की कोई बिल्डिंग बन के तैयार हुई हो। आप देख सकते हो बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो हाईवे के किनारे हैं, रोड के किनारे हैं, लेकिन ये इकलौता संस्थान ऐसा है जो इतनी शांति वातावरण में है, जहाँ ना ट्रैफिक की कोई चहल पहल है, ना किसी तरीके की कोई फैक्ट्री की कोई चहल पहल है। बहुत ही शांति वातावरण में यहाँ शिक्षा दी जाती है। अभी अंदर जाऊंगा और एक एक चीज को, जैसा कि जितना मैंने सुना था इस विद्यालय के बारे में, तो एक एक चीज से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा, चाहे वो डांस की चीजें हों, सिंगिंग की चीजें हों, बैडमिंटन की चीजें हों या क्रिकेट की चीजें हों। मैनेजमेंट से भी बात करूंगा। आप देख सकते हो गार्डन की अगर बात करूं, पौधों फूल, अब देखिए पेरेंट्स आ रहे हैं अंदर से, मिल के आ रहे हैं, अपने बच्चों से मिल के, कोई टिफिन देने आता है, प्रिंसिपल से मिल के आते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। कहीं ना कहीं ये इकलौता संस्थान इटावा का है जहाँ ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। अंदर जाके अभी एक बार पूरी चीजें दिखाऊंगा और यहाँ के मैनेजमेंट से भी बात करने का प्रयास करूंगा। कहा जाए तो ये संस्थान का सेकंड द्वार है और संस्थान को देख सकते हो आप किस तरीके से शालीन तरीके से बनाया गया है। अगर कहा यह जाता है कि किसी भी घर में, किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रवेश करो, वहीं से पता चल जाता है कि अंदर की स्थिति क्या होने वाली है। आप देख सकते हो किसी शायद जिनके नाम से ये संस्थान है या उनके किसी पारिवारिक सदस्य यहाँ वो रही होगी, उसके अंदर आप देख सकते हो सरस्वती की प्रतिमा वहां लगी हुई है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा और यहाँ सरस्वती मैया को प्रणाम करने के बाद ही अंदर जाएगा। तो एक एक चीज से संस्थान के अंदर जाऊंगा और दिखाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि वास्तविक किस तरीके की एक्टिविटी यहाँ रहती है, किस तरीके से छात्रों को शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर लैब की क्या स्थिति है। आप देख सकते हो कि बहुत ही कोने में माता रानी की प्रतिमा लगी हुई है। लोग यहाँ आएंगे, प्रणाम करेंगे, पैर छूएंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक एक छात्र पैर छू के प्रणाम करके अंदर जाता है। तो लगातार मेरे साथ अभी आप बने रहिए। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जीवन में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता रहती है, शायद इटावा का ये इकलौता संस्थान है जहाँ सारी चीजें उपलब्ध है। संगीत की बात करूँ, डांसिंग की बात करूँ, आप देख सकते हो कि मेरे पीछे कैरम, चेस, टेनिस बॉल के साथ साथ क्रिकेट खेलने की भी व्यवस्था पीछे ग्राउंड में है और सारे बच्चे बहुत ही लगन के साथ जब शिक्षा से, क्योंकि अगर शिक्षा का स्ट्रेस माइंड में बना रहेगा तो ये चीजें सब संभव नहीं हो पाती हैं और शिक्षा में वो सफलता नहीं मिल पाती है। आपने देखा होगा कि जब परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट में अगर मार्क्स कम आते हैं, परसेंटेज कम आती है, तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ इसीलिए उपलब्ध कराई गई हैं कि हर स्टूडेंट, हर छात्र 1% मानसिक स्ट्रेस में ना रहे। और शायद ये इटावा का इकलौता सीसी कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ ये सारी चीजें उपलब्ध है। आप देख सकते हो कि सारे बच्चे यहाँ, जिनका भी इंटरेस्ट होता है, कोई कैरम बोर्ड खेलता है, टीचर भी यहाँ लगे हुए हैं, बच्चों को गाइड करते हैं और वास्तविकता में बताते हैं कि खेल के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ खेल कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तविक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक रहती हैं। मेरे देख सकते हो किस तरीके से पूरे संस्थान में सारे बच्चे सारी एक्टिविटी, संगीत गायन के साथ साथ पूरे दिन अगर शिक्षा के साथ साथ ये सब चीजें भी, अगर ये छोटी छोटी एक्टिविटी होती रहती हैं
तो बच्चों का जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं ठीक रहता है। आप देख सकते हो किस तरीके से टीचर यहाँ पे स्टूडेंट के साथ, छोटा सा बच्चा आर्गन बजा रहा है, छोटा सा बच्चा तबला भी बजा रहा है, सर यहाँ खड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों, अगर मानसिक शिक्षा का इतना ज्यादा तनाव रहेगा तो यही वो चीजें हैं जिनसे ये तनाव खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर सिनेरियो में इटावा का इकलौता ये संस्थान है कि जहाँ ये सारी चीजें उपलब्ध है और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ये सारी चीजें भी सिखाई और बताई और सिखाई जाती है। तो लगातार अभी और भी चीजें संस्थान में है, वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। बने रहिए लगातार मेरे साथ। संस्थान के एक एक बिंदु को, एक एक एक्टिविटी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में क्या क्या चीजें आवश्यक है जिससे कि मानसिक और शारीरिक स्वच्छता बनी रहे, परफेक्टनेस बनी रहे। आप देख सकते हो कि ये बच्चे हैं और इनका एक एक एक्टिविटी को देखिए आप। यहाँ डांसिंग के टीचर हैं, कंप्यूटर के टीचर हैं, सिंगिंग के टीचर हैं, फुटबॉल के टीचर हैं, टेनिस के टीचर हैं। यहाँ सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहुत एक एक चीज को बारीकी से दिखाया जा रहा है और डांस सिखाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो शारीरिक तनाव रहता है, शिक्षा को लेकर जो तनाव रहता है, पढ़ाई का जो रहता है, आपने देखा होगा जब भी परिणाम आते हैं तो बहुत सारे बच्चे रिजल्ट की अपेक्षा में कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी तो ये लोगों के अंदर जो मानसिक दबाव रहेगा वो कहीं ना कहीं कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा। तो इटावा का ये ऐसा संस्थान है जहाँ सारी चीजें बहुत ही बारीकी से एक एक एक्टिविटी पे काम कराया जा रहा है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, और भी चीजें हैं उनको भी दिखाने का और प्रयास करूंगा। किसी भी संस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट अगर होती है तो कक्षा का वातावरण किस तरीके का है। जिस संस्थान में हूँ सारी चीजें आपको दिखाने का प्रयास कराइए। इस संस्थान का क्लासरूम है, आप देख सकते हो कितने शांति वातावरण में यहाँ शिक्षा दी जाती है, कितने वेल मेंटेन तरीके से छात्र बैठे हुए हैं। अचानक से क्लास में प्रवेश हुआ, आप देख सकते हो एक तरफ बॉयज की व्यवस्था अलग है, गर्ल्स की व्यवस्था अलग है और प्रॉपर तरीके से टीचर यहाँ अपना सामने ब्लैक बोर्ड पे काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ, इन लोगों से बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक किस तरीके से यहाँ शिक्षा दी जाती है। बेटा खड़े हो जाओ, क्या नाम है? श्रेया। जी श्रेया, कब से पढ़ रहे हैं आप इस संस्थान में? अबाउट 4 इयर्स। 4 इयर्स। क्यों इस संस्थान को सिलेक्ट क्यों करा था, क्या रीजन रहा? काफ़ी अफोर्डेबल है एंड फैकल्टी बहुत ही अच्छी है एंड काफ़ी आपको वेल मेंटेन्स रखा जाता है एंड काफ़ी अच्छी पढ़ाई दी जाती है। अभी किस क्लास में हैं आप? 10th ग्रेड में। क्या 10th में? अभी एग्जाम आने वाले हैं, भी प्रवेश करा, एग्जाम हो गए क्या? नो अभी नहीं। कब होंगे? वो फरवरी में होगा, मार्च फरवरी। किस तरीके की प्रिपरेशन चल रही है? प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और हम भी अपनी तरफ से पूरा जोर दे रहे हैं पढ़ाई। कोई कॉन्सेप्ट हो आपको याद 10th का? हाँ, पावर शेयरिंग अगर आप चाहें तो पावर शेयरिंग एक चैप्टर है 10th के सिविक्स का, जिसमें हमें पावर शेयरिंग के बारे में बताया जाता है। हमें 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका का, जहाँ पे दिखाया जाता है कि पावर शेयर कैसे करी गई है। तो हमें उसका एथनिक कंपोज़िशन भी दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो बेल्जियम में काफ़ी अच्छे से उसने पावर शेयर कराई है और वहीं श्रीलंका में वहाँ पे सिविल वॉर भी होता है और लोगों पे दंगा वगैरह हो जाता है एंड उनका जो पावर शेयरिंग है वो उतना अच्छा नहीं है। और भी बहुत सारे छात्र हैं और भी एक दो छात्र से बात करता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्लासरूम का जो वातावरण रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और किस तरीके से शांति वातावरण में यहाँ बच्चों को प्रॉपर तरीके से शिक्षा दी जाती है। क्या नाम है बेटा, खड़े हो जाओ। साक्षी चौधरी। जी साक्षी, किस क्लास कब से पढ़ रहे हैं, कितना समय? About 5 years 5 इयर्स। क्यों सिलेक्ट करता है इस संस्थान को? because this area is well maintained and teachers बहुत अच्छे हैं इस स्कूल के। एग्जाम कब है? एग्जाम अभी तो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, एग्जाम 10 मई से स्टार्ट है। 10 मई से। क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट 10th का जो आपको याद हो, लग रहा हो ये एग्जाम में आएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चैप्टर है ज्योग्राफी का, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसमें एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, what is sustainable development? Sustainable development was an organizing principle that aimed to meet human development goals and
and was enabling the natural systems to provide necessary natural resources and meet the human needs to provide present generation on the enabling of future ठीक है, generation. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। आप देख सकते हो कि शिक्षा के साथ-साथ इस संस्थान में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ कराई जाती हैं, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। अभी संस्थान के मैनेजमेंट से भी बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध करा पाएँ। संस्थान के सारे सिनेरियो को दिखाने का प्रयास करा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ देख सकते हो बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और छोटे-छोटे बच्चों की अगर बात करूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि इन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करा जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए शिक्षा के साथ-साथ एक टीचर का ये भी दायित्व रहता है कि पूरी माँ बन के इनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हो कि टीचर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इनको पढ़ाने के साथ-साथ इनके साथ माँ जैसा व्यवहार करना पड़ता है। बच्चों से ही बात करता हूँ, पहले टीचर से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? भावना मिश्रा। भावना जी, एक सवाल आपसे, इन बच्चों को किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो शिक्षा के साथ-साथ एक माँ का दायित्व भी आपको निभाना है। जी सर, बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, अगर ज़िद करते हैं तो प्यार से समझाते हैं, पोएम एक्टिविटीज़ के साथ करवाते हैं, एक्सप्रेशन के साथ करवाते हैं तो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। अभी आप पोएम इनको याद करा रहे थे। कुछ ऐसे बच्चे हैं आपकी क्लास में जो पोएम बोल सकें? जी सर, बिल्कुल है। बताइएगा ज़रा कौन-सा है? अनिका। जी, जी। क्या नाम है बेटा? मैं यहीं रहो, क्या नाम है? अनिका। अनिका, क्या मैम क्या पढ़ा रही थी बताओ ज़रा, पढ़ बोल के गा के बताओ। Poem. सुनाओ। Two little deers sitting on a wall, one named Peter, one named Paul. Fly and Paul, come back Peter, come back Paul. आप देख सकते हो लगभग मुझे लग रहा है कि 3 साल की उम्र होगी इस बच्चे की और मैम पढ़ा रही थी। वो बहुत गंभीरता से वो सुन भी रही थी। इधर भी एक बच्चा मैं देख रहा था, कौन-सा बच्चा था इधर बहुत गंभीर तरीके से, क्या नाम है बेटा? आज क्या नाम है बेटा? अनिका। अनिका। अच्छा, एक तरफ कनिका, एक तरफ अनिका। क्या पढ़ा रही थी मैम? Poem. कौन सी वाली बताओ ज़रा? Two dicky was sitting on a wall, one named Peter, one named Paul. Fly and Peter, fly and Paul, come back Peter, come back Paul. याद हो गई आपको? Yes. और क्या और कुछ याद है इसके अलावा? दूसरी कोई पोएम याद है आपको? Yes. I see the moon and the moon sees me. God bless the moon and the moon sees me. आप देख सकते हो साइकोलॉजी में कहा गया है कि ये 6 से 14 साल 1 से 6 साल तक के बच्चे और 6 से 14 साल तक के बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है कि उनका मानसिक और शारीरिक विकास किस तरीके से हो। तो लगातार भी मैनेजमेंट से बात करूंगा कि वास्तविक ये सारी चीजें यहाँ मुहैया कराने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका स्वागत। Thank you. क्या नाम क्या? My name is B.K. Dubey. Sir, I belong to Maths faculty of GC Genius. I have a long-term experience of 20 years for teaching maths. Sir, first of all, I make the environment of the class stress-free so that students can learn in a free and healthy environment. After that, I do my best to make all the concepts students clear so that they can easily grasp all the concepts of maths. I provide the students opportunity so that they can practice the problems individually, in groups, or through homework assignments. I personally motivate the students to revise and revision consistently so that they can get good marks in the maths. मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऑल स्टूडेंट्स एकदम घबराहट से रहती है मैथ का नाम सुनते ही। तो उस परिवेश में आप लोग मैथ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हम मैथ्स को पहले बताने के पहले उसको डेली बेस पर जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे रिलेट करते हैं और उसको बहुत ही एम्यूजिंग कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके बच्चों को हम सिखाते हैं। हैं? कितना समय हो गया लगभग? आई हैव बीन टीचिंग almost 20 years teaching maths. ओनली मैथ्स? Maths, only maths. अदर सब्जेक्ट? I can teach science too, but my core subject is maths. मैथ और साइंस कंबाइंड। ठीक है, थैंक यू।
मैं उस जिला इटावा में इटावा का संस्थान जीसी जीनियस पब्लिक स्कूल हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ से प्रिंसिपल महोदय सुनील अवस्थी जी, बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, सीबीएसई बोर्ड है तो आने वाले अगले नेक्स्ट मंथ में परीक्षा है, तो परीक्षाओं की तैयारियां कैसी चल रही हैं, नए सत्र की शुरुआत हो गई है, तो इस बार संस्थान ने क्या क्या नई नई डेवलपमेंट की है। क्योंकि कोविड के बाद अगर देखा जाए तो एजुकेशन का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया था, संस्थानों से दोबारा से शुरुआत करी और आज तक जो दो दो सेशन कंप्लीट हुए, तो कितना रिकवर करा है चीजों को। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। देखिए, आज का जो युग है वो बहुत कंपटीशन का युग है, तो आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा केवल क्लासरूम लर्निंग करे और वो आगे अच्छे करियर्स को बना ले। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि बच्चे को क्लासरूम लर्निंग तो मिलनी ही चाहिए क्वालिटी की, साथ ही साथ बच्चे को जो उसके स्किल्स हैं उन स्किल्स पर भी काम मिलना चाहिए। जैसे हमने क्या शुरू किया है, हम लगातार 2 साल से चला भी रहे इस चीज को कि हमारे यहाँ बच्चा आएगा तो हम उसे क्लासरूम टीचिंग तो बहुत क्वालिटी की देंगे ही। हमारी जो मैथडोलॉजी है वो बहुत इनोवेटिव है, और उसके साथ बच्चा अगर डांस में या म्यूजिक में या क्रिकेट में या बैडमिंटन में या बास्केटबॉल में या फुटबॉल में, इनमें किसी भी चीज में बच्चा सीखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, तो हम उसे साल भर कोई एक एक्टिविटी जो वो सीखना चाहता है उस एक्टिविटी में पूरे साल स्कूल की ओर से हम कोचिंग दिलाते हैं। वो कोचिंग फ्री होती है ना। बच्चा पूरे साल इन चीजों को सीख सकता है। ऐसा नहीं कि हमने 2 गानों पे डांस सिखा दिया, नहीं, बच्चा डांस करना सीखेगा कि डांस कैसे किया जाता है ना। अगर क्रिकेट की बात आएगी तो ऐसा नहीं कि बच्चे को बस जरा मैच खेलना सिखा दिया, बच्चे को उसके बेसिक्स पर काम हम कराते हैं और बेसिक्स पर काम करा के उसे आगे के लिए तैयार करते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो सिविल सर्वेंट होने के लिए आज जरूरी है कि स्कूल की तरफ से बच्चों को उनके स्किल्स पर भी काम किया जाए। तो हम वो पूरा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभी मैं पूरे संस्थान को विजिट करा, मैंने डांस क्लास भी आपका देखा, कंप्यूटर लैब भी देखा, सिंगिंग क्लास भी देखी, बैडमिंटन क्लास भी देखी। ये कहाँ, मैंने और भी संस्थानों में गया हूँ, औरों की अपेक्षा आपके यहाँ जो चीजें एक तरफ वेल मेंटेन करके बच्चों पे फोकस करा जा रहा पर्टिकुलर, ये जहन में क्या कैसे आया। देखिए, जब मैं सुबह स्कूल आता हूँ तो मैं अपने सामने बहुत से ऐसे गार्जियन को आते हुए देखता हूँ जिनके बाबा साइकिल पर अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके स्कूल आ रहे हैं। तो मुझे उस समय ऐसा लगता है कि ये बच्चा कितनी उम्मीद के साथ मेरे यहाँ आ रहा है ना। इसके बाबा को लग रहा है कि ये एक बार खाना नहीं खाएंगे लेकिन स्कूल की फीस जमा करेंगे और स्कूल की फीस जमा करके अपने नाती का भविष्य बनाएंगे। तो अगर हम उनके साथ में मेहनत नहीं करेंगे तो हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये चीज इंस्पायर करती है कि हम बच्चों के लिए हर वो चीज करें जिससे बच्चा, उसकी पर्सनालिटी बहुत निखर के आए, कल को वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो और वो अपने भविष्य में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सके और बड़ी सोच रख सके। अगर वो बच्चा बड़ी सोच नहीं रखेगा या बड़ी सोच के लिए हम उसे उसकी सोच को जरा सा रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हैं 6 ऑनवर्ड जो भी हैं बच्चे, हम उन्हें JEE मेंस से लेकर नीट से लेकर NDA, CDS और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज जो UPSC कराता है उसकी भी जानकारी देते हैं। हम उसे बताते हैं कि DM क्या होता है ना। और DM बनने के लिए आपको IAS, आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसमें आपको IAS मिलना चाहिए, उसके बाद आप बन सकते हो। तो हम बच्चों को वो सारी चीज बताने की कोशिश करते हैं कि अगर नीट में जाना है तो आपकी मैक्सिमम आप कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, सब्जेक्ट क्या है, आपको किन बुक्स को पढ़ना चाहिए, कौन से कंटेंट को पढ़ना चाहिए, कौन से कंटेंट को नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि आजकल ये सब जानते हैं पढ़ना क्या है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ना क्या नहीं है। तो हम बच्चों को तैयार करने की कोशिश करते हैं कि वो सारे भविष्य के चैलेंजेस को पूरा कर सके। सर अभी जो आपने बताया कि जिस तरीके जो भी तैयारियां रहती हैं, अभी तक ऐसा कोई अटेम्प्ट जो आपके विद्यालय के बच्चे ने करा हो या क्वालिफाई करा हो। देखिए, हमारे यहाँ से 2 बच्चे नीट में निकल चुके हैं, एक बच्चा JEE मेंस में निकल चुका है, और अभी 2 से 3 साल में आप कम से कम 3 बच्चों को देखोगे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम को करेंगे, जो कर चुके होंगे, है ना, और उन्हें कोई ना कोई अच्छी रैंक मिली होगी। आप ये 2 से 3 साल में देखेंगे हमारे यहाँ से ह्यूमैनिटीज में बच्चे बहुत अच्छे निकले हैं। और अभी लास्ट की अगर 3 इयर्स को देखें हम, तो उसमें एक बार बच्चा 3rd आया है हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, एक बार बच्चा 4th और 8th प्लेस पे आया है और एक बार 2nd प्लेस पे आया है। तो
मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा, ये सिविल सर्विसेज में भी रिफ्लेक्ट होगा और हमारे कुछ बच्चे आपको 2 साल से 3 साल के अंदर सुनने को मिलेगा कि ये सिविल सर्वेंट बने, डीएम बने या एसएसपी बने, आपको मिलेगा ये। न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, लगभग 20 दिन का समय गुजर भी गया। संस्थान ने इस बार क्या-क्या डेवलपमेंट किए हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा? देखिए, हम पहले तो अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एक एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? आपको बेसिक्स पर चलना पड़ेगा। हमें इस बात को नहीं भुलाना है कि बच्चे को जो उसका बेस है वो लर्निंग है ना? तो हम इस साल जो बहुत फोकस कर रहे हैं वो सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेकर आता है और वो मेडिसिन को नहीं खाए तो वो बच्चा सही नहीं होगा, डॉक्टर कितना ही अच्छा क्यों ना बना रहे। ऐसे ही क्या है कि बच्चा स्कूल आया या बच्चा कोचिंग गया या बच्चा कहीं पढ़ने गया तो उसने उस चीज को रिसीव किया, लेकिन वो चीज उसकी नहीं हुई वो चीज, तो उसकी चीज वो तब हो पाएगी जब वो दवाई रूपी एजुकेशन को खाएगा, लेगा वो। तो इसके लिए क्या है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। यानी हम उसे यहाँ क्या तैयार करा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, वो चीज हम बच्चे को पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चा घर पे जाके उसे रिवाइज करे, और इसके लिए हम गार्जियन का साथ ले रहे हैं। बहुत अच्छे गार्जियन हमारे यहाँ के साथ दे रहे हैं। हम डायरी पे हम गार्जियन से लिखा के लेते हैं कि वो कितने घंटे पढ़ा, उसने कितने घंटे सेल्फ स्टडी करी, और हमारा जो पहला पीरियड है वो केवल इसी चीज का है कि हम उसमें ये चेक करते हैं कि बच्चा जो कल पढ़ के गया वो चीज बच्चे ने घर पे जाके रिवाइज करी कि नहीं, लर्न करी कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं किया। और हम इस चीज को चेक करके गार्जियन से लगातार संपर्क में रह के हम कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर सिटिंग कैपेसिटी पूरी आनी चाहिए, ताकि कल को वो किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी भी कर सके। सर, आखिरी सवाल है, जिस परिवेश में आप बैठे हैं, रूरल इलाका है पूरा, गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चे आपके साथ अधिकतम जुड़े हैं। क्या कहना उनसे चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें और किस तरीके का सहयोग आपकी तरफ से रहता है? देखिए, मैं सारे लोग से कहना चाहूंगा कि शिक्षा सभी के लिए बनी है और हर बच्चे में क्षमता है, चाहे वो किसी भी घर, किसी भी परिवार, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी रंग का हो। हर बच्चे में क्षमता और सामर्थ्य है कि वो कल को जो भी बनना चाहे वो बन सकता है। बस हमें जरूरी है कि हमें ये नहीं देखना है कि बच्चों को हम सोच को छोटा रखें, बच्चों को ऊंचा सोचने दीजिए, करने दीजिए, उसका साथ दीजिए। और ये मैं गारंटी देता हूं कि हमारे यहाँ से इस पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा यहाँ से नहीं लौटेगा। अगर कोई बच्चा गरीब है, हम अभी गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे गरीब हैं तो हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। और इवन हमारा एक विद्या हट करके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी चलता है, हम उसमें भी बच्चों को एकदम फ्री में पढ़ाएंगे। अगर बच्चा गरीब है तो बच्चा यहाँ से इसलिए नहीं लौटेगा कि उसके माँ बाप शिक्षा के खर्च को वहन नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर छूट की जरूरत होगी छूट देंगे, अगर पूरी फीस माफ करने की जरूरत होगी तो पूरी फीस माफ करेंगे। बस बच्चा पढ़ना चाहता हो हम उसे पढ़ाएंगे, और हमारा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि हम ये चीज हमेशा करते रहें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।